देखिए बाबू, आज आप लोग ICSE बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10th B का 5th लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। इस क्वेश्चन में है इन ए ट्रायंगल ABC, या देखिए आपका ट्रायंगल जो है ABC है। इसमें कहता है AB = AC, या जो AB साइड यहाँ से यहाँ तक है इस AC के इक्वल है। एंगल A = 36, एंगल A या 36 है। फिर कहता है इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, यह जो एंगल C है ऐसे पूरा इसका बाइसेक्टर जो है कहता है क्या मीट्स AB एट पॉइंट D, इसका बाइसेक्टर जो इस AB के पॉइंट D पर मीट करता है, मिलता है। ठीक है ना। तो कहता है प्रूफ करिए AD = BC, यह जो AD यहाँ से यहाँ तक है इस BC के इक्वल होगा, हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो चलिए एक बार आपको फिर समझा दे रहे हैं। ABC एक ट्रायंगल है, इसमें यह AB साइड इस BC के इक्वल है। एंगल A का वैल्यू है 36, एंगल C का बाइसेक्टर है CD। तो प्रूफ करना है कि यह AD जो है इस BC के इक्वल होगा। ठीक है ना। चलिए सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको यहाँ हम लोग पहले लिख डालें। ठीक है ना। लिखेंगे हम गिवन दैट ABC इज ए ट्रायंगल, है ना, इन विच AB = AC। देखिए यहाँ पर है AB = AC, यह AB साइड इस AC के इक्वल है। फिर एंगल A = 36, देखिए 36 है। ICD क्या है, एंगल C का बाइसेक्टर है। ठीक है ना। देखेंगे CD बाइसेक्ट एंगल C, CD जो है एंगल C को बाइसेक्ट करता है। इसका मीनिंग है यह CD जो है एंगल C को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि इतना एंगल या यह एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। देन प्रूफ दैट, है ना, AD = BC, यह जो AD यहाँ से यहाँ तक है इस BC के इक्वल है, यही हमको प्रूफ करना है। प्रूफ में चलिए, प्रूफ में जो है इसमें दिया हुआ है इस ABC ट्रायंगल में यह AB साइड इस AC के इक्वल है। ठीक है ना। AB साइड AC के इक्वल है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना। इसको लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC AB = AC। ठीक है ना, लिख देंगे गिवन। ठीक है। जब 2 साइड इक्वल, जब किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसको आपको इस थ्योरम को हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। लिखेंगे हेंस दोनों साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो यह जो AB है इसका अपोजिट एंगल या C होगा, यह AC है इसका अपोजिट एंगल या B होगा। तो यह B एंगल और यह C दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। लिखेंगे हेंस इस एंगल को लिखिए ABC, एंगल ABC। इस एंगल को लिखिए ACB, और यहाँ लिख दीजिए, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। हो गया यहाँ तक काम फाइनल। यह एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है। अब आगे चलिए आप इस ABC ट्रायंगल में देखिए इस एंगल का कितना है, वैल्यू है 36 है ना। और हम जानते हैं वी नो डैट, है ना, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ लिख देते हैं वी नो डैट सम ऑफ ऑल internal angles of any triangle is 180 डिग्री, है ना। सभी इंटरनल एंगल जो है किसी ट्रायंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको लिखिए, लिखेंगे हेंस एंगल A
इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, ए बी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, ए सी बी, है ना, लिखेंगे ए सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। खूब ध्यान से देखिए, यह एंगल ए है, तो एंगल ए को देखिए, एंगल ए का वैल्यू यहाँ पर है 36, है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 36, ठीक है, तो एक जगह पर क्या लिख देंगे 36, ठीक है, यह ए बी सी है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर खूब ध्यान से, यहाँ पर देखिए यह जो ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी की इक्वल है ना जी। इस ए बी सी के बदला में इस ए सी बी को लिख देंगे, लिखेंगे एंगल ए सी बी, यह हो गया आपका एंगल ए सी बी, यह हो गया 180 डिग्री। ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिएगा सिंस एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी, एंगल ए सी बी, ठीक है ना, इसको लिख दिए हम। अब आगे चलिए, 36 को उधर भेज दीजिएगा, ठीक है ना, तो यह प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ देखिए था ए सी बी अब प्लस ए सी बी कितना हो जाएगा, ए सी बी प्लस ए सी बी 2 ए सी बी हो जाएगा, लिखेंगे 2 एंगल ए सी बी, है ना, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये जाएगा प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे चलिए, 2 ए सी बी, इसको माइनस करिए तो 10 से 6 जाए कितना बचेगा 4, 7 से 3 कितना बचेगा 4 आई 144 डिग्री आएगा, कितना आएगा 144। तो हमको चाहिए ए सी बी का वैल्यू, इस 2 को हटाएंगे, 2 इक्वल किधर जाएगा तो कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, लिख रहे हैं ए सी बी 144/2 एंगल ए सी बी, इसको चलिए कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा जी 72 हो जाएगा, यह हो जाएगा 72। तो ए सी बी का वैल्यू कितना आ गया 72, और यहाँ देखिए ए सी बी किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 72, लिख दिए यहाँ पर हेंस एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी इक्वल 72। इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू 72 हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू टोटल कितना हो गया तो 72 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सी डी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है सी डी एंगल सी को, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सी डी जो एंगल सी को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिंस सी डी बाइसेक्ट एंगल सी, एंगल ए सी बी, है ना, इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो क्या हो जाएगा हेंस, इसका लिखिए वैल्यू डी सी बी, एंगल डी सी बी, इसका लिखिए ए सी डी, ऐसे लिखिए बी सी डी, एंगल बी सी डी, और इसका लिखिए ए सी डी इक्वल, या जब सी डी जो है या सी डी इस सी को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, तो यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, लिख दिए। और एक तो एंगल जो है इस पूरे का हाफ होगा, पूरे का क्या होगा हाफ होगा, तो पूरा का नेमिंग क्या लिखेंगे हम ए सी बी, है ना, /2। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए ए सी बी का वैल्यू कितना है 72 है, तो यहाँ पर लिखिए इसका वैल्यू लिखिए 72 डिग्री। अब 72 को 2 से डिवाइड करिएगा, 2 से, तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री, कितना आ जाएगा 36। इसका मीनिंग हुआ इसका वैल्यू हो गया 36 और इसका वैल्यू हो गया 36, ठीक है, इसका भी वैल्यू 36 हो गया, इसका भी वैल्यू 36 हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप खूब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब आप आ जाइए इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में आ जाइए, इसमें
किसमें, इसमें, इसका क्या नाम है, ए सी डी, है ना। इसमें आ जाइए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, है ना। इस ट्रायंगल देखो था, इसका वैल्यू कितना है 36, इसका वैल्यू कितना है 36, दोनों वैल्यू इक्वल है। जब दो ठो एंगल इक्वल हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, यह होगा, और इसका अपोजिट साइड क्या होगा, यह होगा, यानी कि ए डी जो है इस सी डी के इक्वल हो गया। लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए इक्वल 36 डिग्री एंड इसका नेमिंग क्या है, तो ए सी डी, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं ए सी डी, एंड ए सी डी इक्वल कितना है 36 डिग्री, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 36। ए का वैल्यू भी 36, ए सी डी का वैल्यू 36, यानी ए और ए सी डी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों का हो गया, इक्वल हो गया। तो इस ट्रायंगल में जो है बाबू ए सी डी में यह और यह एंगल इक्वल हो गया, तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो इसका अपोजिट साइड होगा यह ए डी, यहाँ से यहाँ तक, इसका अपोजिट साइड यह होगा सी डी। लिखेंगे हेंस ए डी इक्वल सी डी, ए डी इक्वल सी डी, यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखो यहाँ पर था अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड है, यहाँ पर है अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल साइड, याद रखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यह इसके इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल में चलिए, इसका नाम क्या है, बी सी डी, क्या नाम है इसका, बी सी डी। लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, है ना। तो इस ट्रायंगल में भी इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, कितना होगा 180। किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वी नो डैट सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसी को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए, अब इसको लिखिए, इसका वैल्यू लिखिए, इसका नेमिंग क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी को हम डी बी सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे डी बी सी, है ना, प्लस इसको लिखिए बी सी डी, एंगल बी सी डी, और इसको लिखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, सी डी बी, सी डी बी कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री, ठीक है। आगे चलिए, यह जो डी बी सी है इसका वैल्यू कितना है 72, और यह बी सी डी है कितना वैल्यू है 36, और यह हो गया सी डी बी, कितना हो गया 180 डिग्री। इसको लिखने का मन करे तो यहाँ लिख दीजिए सिंस, है ना। यह जो डी बी सी है एंगल डी बी सी, तो डी बी सी लिखो, डी बी सी लिखो या ए बी सी लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है, लिख दो 72 डिग्री। और यहाँ पर जो है बी सी डी का वैल्यू देखो यहाँ निकाले हैं, बी सी डी का वैल्यू कितना है 36, लिख दो बी सी डी इज इक्वल टू 36। हो गया यहाँ तक फाइनल। चलिए इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 6 to 8, आई कितना हो जाएगा 3 7 10, हो गया। अब इसको लिखिए एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो हमको इसका वैल्यू निकालना, तो इसको हटाएंगे तो चल जाएगा इक्वल की इधर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए एंगल सी डी बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, ठीक है। फिर लिखिए सी डी बी इक्वल, माइनस करो तो बाबू 10 में सेट गया कितना जाएगा 2, आई हो जाएगा 7, 72 डिग्री आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 72, हो गया। तो इस ट्रायंगल में देखो इसका वैल्यू 72, इसका वैल्यू 72, दो ठो एंगल सेम हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। इस एंगल का अपोजिट साइड यह हुआ, इसका अपोजिट साइड यह हुआ, यानी कि बी सी किसके इक्वल हो गया, सी डी के, बी सी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। तो लिखेंगे यहाँ पर हियर, है ना,
ये कितना है, एंगल सी डी बी इक्वल, इसको क्या लिखे हैं, डी बी सी, देखो यहाँ लिखे हैं, यहाँ पर डी बी सी है ना, एंगल डी बी सी इक्वल 72 डिग्री है ना, 72 डिग्री, 72 डिग्री, दो एंगल इक्वल हो गया, लिखेंगे हेंस, है ना, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, लिखेंगे हेंस बी सी इक्वल सी डी, हो गया। तो किस रूल से हुआ, जब दो एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, देखो यहाँ लिखे हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, इसी को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब खूब ध्यान से देखिए तो बाबू, यहाँ बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, है, देखिए यहाँ पर बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, और यहाँ पर ए डी किसके इक्वल है, सी डी के, बोलो, है ना, सी डी की इक्वल है बी सी और सी डी की इक्वल है ए डी, तो ए डी और बी सी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, कहा है कि ए डी जो है सी डी की इक्वल है, फिर बी सी भी सी डी की इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए डी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल सी डी, हैंस जब दोनों सी डी इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल बी सी, यही हमको प्रूव्ड करना था। देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ए डी इक्वल बी सी है, प्रूफ हो गया ना, सवाल में कोई दम नहीं, एक बार दो बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, एक बार दो बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, पॉज करके अपना उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए यह क्वेश्चन यहाँ पर है, खूब ध्यान से इसको देखिएगा, इस सवाल में भी कोई दम नहीं है। देखिए कहता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। क्या कहता है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मतलब एक एंगल का बाइसेक्टर, है ना, यहाँ पर हम ए बी सी ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है ना, इसमें एंगल ए का जो है बाइसेक्टर ए डी है, एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, ए डी है, और एंगल ए का अपोजिट एंगल भी कौन है, अब सॉरी अपोजिट साइड कौन है, बी सी है, एंगल ए का अपोजिट साइड कौन है, बी सी है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, इस एंगल का बाइसेक्टर जो है इसी एंगल के अपोजिट साइड, तो इस एंगल के एक अपोजिट साइड कौन होगा, बी सी होगा, ठीक ना, तो इस एंगल का बाइसेक्टर इस अपोजिट साइड को भी डी पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, और यही ए डी जो है इस एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो यह एंगल इसके इक्वल होगा, यह एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि यह जो ए डी है एंगल ए को भी दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, और एंगल ए का जो सामने अपोजिट साइड बी सी है इसको भी दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, किसमें, बी डी और सी डी में। तो कहता है प्रूफ करिए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, इस ए बी सी ट्रायंगल को हमको आइसोसेलेस प्रूफ करना है। आइसोसेलेस का मतलब हुआ इस ट्रायंगल में हमको दो साइड को इक्वल कर देना है, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, है ना, दो साइड इक्वल हो तो वह ट्रायंगल क्या कहलाता है, ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, यानी इसमें हमको दो साइड इक्वल प्रूफ कर देना है, दो साइड इक्वल प्रूफ हो गया तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन में चलिए बाबू, सॉल्यूशन में फिगर में क्या क्या चीज़ है उसको हम लिख देंगे, फिगर में क्या क्या दिया हुआ है लिख देंगे, लिखेंगे पहले फिगर अपने मन से बना है, लिखेंगे लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, है ना, इन विच ए डी, है ना, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड बी सी, एंगल ए एंड बी सी एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी, बी सी को कहाँ बाइसेक्ट करता है, पॉइंट डी पर, है ना। तो इस करना क्या है, हमको इसको प्रूफ करना है कि यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। लिखेंगे देन
prove that triangle ABC will be an isosceles triangle। क्या प्रूफ करना है इसको हमको? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। एक बार सवाल को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में कहता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, कहता है ट्रायंगल के एक एंगल का बाइसेक्टर, हम ले लिए एंगल ए, इसी का बाइसेक्टर, है ना, कहता है बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। इस एंगल का अपोजिट साइड कौन होगा? BC। इस BC को भी बाइसेक्ट करता है। तो हमको प्रूफ करना है कि यह ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो हम लिख दिए हैं ABC बी ए ट्रायंगल इन विच AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड बाइसेक्ट BC एट पॉइंट D। हो गया? तो लिख देना, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। चलिए ठीक है। अब इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, TRUCT, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? इस AD को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस AD को आगे प्रोड्यूस करेंगे और इस प्रकार से प्रोड्यूस करेंगे यह जो AD है इसके इक्वल हो जाए, है ना। इस AD को D तक प्रोड्यूस करेंगे और इस प्रकार से प्रोड्यूस करेंगे कि यहाँ पर जो है यह AD जो है यह AD इस DE के इक्वल हो जाए। और उसके बाद से क्या करेंगे? हम इस CD को ज्वाइन कर देंगे। CD को क्या करेंगे? हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि यह AD जो है इस DE के इक्वल हो जाए। AD को आगे प्रोड्यूस करेंगे E तक और इस प्रकार से प्रोड्यूस करेंगे कि AD जो है DE के इक्वल हो जाए और CE को ज्वाइन कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रोड्यूस AD, है ना, टू पॉइंट E, है ना, सच दैट AD इक्वल DE, AD इक्वल DE। इस प्रकार से बढ़ा दिए कि AD जो है DE के इक्वल हो जाए। फिर लिखेंगे एंड, है ना, ज्वाइन C to E। हो गया? अब प्रूफ में चलिए। प्रूफ में चलेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह जो AD है इस एंगल A का बाइसेक्टर है और BC को भी बाइसेक्ट करता है ना। तो लिखेंगे AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड BC एट पॉइंट D। लिख देंगे गिवन, ठीक है ना। तो एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो यह एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा? BAD और इसका नेमिंग क्या होगा? CAD। लिखेंगे हेंस एंगल BAD इक्वल CAD। हो गया? लिख दिए। और एक जो एंगल है ई वाला, ये पूरे का क्या होगा? हाफ होगा। पूरे का क्या होगा? हाफ होगा। तो क्या लिखेंगे? BAC/2। हो गया? ठीक। फिर देखो, यह जो AD है इस BC को बाइसेक्ट करता है D पॉइंट पर, बाइसेक्ट करता है यानी दो इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी कि BD इक्वल टू क्या होगा? CD। लिखेंगे एंड BD इज इक्वल टू CD। हो गया? यहाँ तक काम समाप्त। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलेंगे। इसका नेमिंग क्या होगा? ABD। इसका नेमिंग क्या होगा जी? तो ABD होगा। और इसका नेमिंग क्या होगा? तो CDE, है ना। लिख रहे हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE। खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है यह AD जो है इस DE के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन। लिख देंगे AD इक्वल DE। लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब देखो, यह एंगल इसके इक्वल होगा। कौन एंगल? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो यह एंगल इसके इक्वल होगा, यह एंगल इसके इक्वल होगा। इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसी प्रकार से यह जो सिमिलरली यह BC
और ए डी डी पर कट करता है तो यह एंगल इसके इक्वल होगा और यह इसके इक्वल होगा। हमको इससे मतलब है कि इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसका नेमिंग क्या होगा, ए डी बी लिखेंगे, एंगल ए डी बी। इसका नेमिंग क्या होगा, सी डी ई, एंगल सी डी ई। इसको लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। हो गया। अब ध्यान से देखिए, यह जो बी डी जो है इस सी डी के इक्वल है। ध्यान से देखिए, बी डी सी डी के इक्वल है। यहाँ पर कहाँ है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, है ना, बी डी सी डी के क्या है, इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे बी डी इक्वल सी डी। हो गया, लिख देंगे बाई प्रूफ, बाई। हो गया। अब देखो तो इस ट्रायंगल में यह साइड इक्वल हो गया, यह एंगल इक्वल हो गया, यह साइड इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो साइड एंगल साइड लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ई। लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड। क्या हो गया, यह कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो खूब ध्यान से देखो बाबू, खूब ध्यान से देखो, इसका यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा, और इसका यह एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमको जो है इस एंगल से इस एंगल से मतलब है, तो इसी को लिखेंगे, यह एंगल इसके इक्वल हो गया तो लिखेंगे बी ए डी इक्वल सी ई डी। लिखेंगे, इधर लिखते हैं, देखिए एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ई डी। हो गया इक्वल। अब खूब ध्यान से देखिए थे बाबू, बी यह एंगल इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ देखिए था एक और कहीं लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है बी ए डी किसके इक्वल है, सी ए डी के। बी ए डी किसके इक्वल है, सी ए डी के। तो बी ए डी के बदले में हम सी ए डी को यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे एंगल सी ए डी, सी ए डी इक्वल एंगल सी ई डी। यहाँ लिख देंगे सिंस बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। अब देखिए बाबू, यहीं पर कमाल हो गया, यहीं पर क्या हो गया, कमाल हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर ए सी ई, यह ट्रायंगल देखो तो ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे गया। इसको आप इधर से बंद करिए ना, इधर से बंद करिएगा इधर, तो यह ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल ना। तो इस ट्रायंगल में देखो तो खूब ध्यान से, सी ए डी कहाँ पर गया, सी ए डी यह एंगल, और फिर सी ई डी कहाँ गया, सी ई डी यह एंगल। देखो तो इस ट्रायंगल में यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो गया, तो इसका अपोजिट एंगल साइड क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो, इन एनी ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल, देन इट्स अपोजिट साइड विल बी इक्वल। अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। यह इक्वल है, इसका अपोजिट साइड कौन होगा, यह ए सी होगा। इसका अपोजिट साइड कौन होगा, यह सी डी होगा। तो लिखेंगे हेंस इन ट्रायंगल, तैसे लिखो इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ए सी ई। इन ट्रायंगल ए सी ई, इसी चीज को लिखो, एंगल सी ए डी इक्वल सी ई डी। हैंस क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल सी ई, ए सी इक्वल सी ई। लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हो गया। अब खूब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पर ए सी इक्वल क्या है, सी ई है। ए सी इक्वल क्या है, सी ई है ना। अब यहाँ पे देखिए तो कहाँ गया, सी ई। यहाँ देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है ना, ई वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है ना जी, कॉन्ग्रुएंट। तो यह एंगल इसके इक्वल हो गया, यह साइड क्या होगा, इसके इक्वल होगा। यहाँ लिख दीजिए ए बी इक्वल सी ई, नहीं होगा इक्वल। जब दो ट्रायंगल इक्वल हो गया तो यह एंगल इसके इक्वल हो गया, यह एंगल इसके इक्वल हो गया, और यह साइड ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आइए, यहाँ देखिए तो ए बी इक्वल सी ई है, और यहाँ पर ए सी इक्वल सी ई है। यहाँ पर देखिए तो है, तो सी ई के इक्वल ए बी है, तो सी ई के बदले में ए बी को यहाँ क्या करेंगे, ला कर लिख देंगे। लिखेंगे हेंस
ए सी इक्वल ए बी, यहाँ ब्रैकेट पे कर देंगे सिंस ए बी इक्वल सी ई, ए बी इक्वल सी ई, है ना। अब देखो तब इस ए बी सी ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में यह ए बी साइड या इस ए सी के इक्वल हो गया। खूब ध्यान से देखिए, ए सी साइड क्या हो गया, यह साइड इस ए बी के इक्वल हो गया, यानी कि इस ट्रेंगल में दो गो साइड इक्वल हो गया। क्या हो गया, इस ट्रेंगल में दो गो साइड इक्वल हो गया। जब किसी भी ट्रेंगल में दो साइड इक्वल हो, ट्रेंगल क्या होता है, आइसोसेलेस हो जाता है। हमको आइसोसेलेस से प्रूफ करना है, तो हो गया। लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी इक्वल ए सी, ठीक है ना। ऐसे लिख दो, जो है वही लिख दो, ए सी इक्वल ए बी, है ना, ए सी इक्वल ए बी, है ना। हेंस ट्रायंगल ए बी सी विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव्ड। दो गो साइड इक्वल हो गया था, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है ना। यह आपका लेक्चर समाप्त हो गया। खूब ध्यान से इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िएगा, समझ में आ जाए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास नेक्स्ट डे होगा।